Good morning, students. Today we are going to study remaining part of chapter 19. A sheep tells a farmer's story. So पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बाजरे के शीट ने अपनी स्टोरी कहना शुरू करी थी और बाजरे के शीट ने स्पेशल क्या बताया था कि पहले के समय में किसान क्या करते थे, जब फसल को काटते थे तो उसको फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट भी करते थे। लेकिन आज समय के साथ साथ किसानों के तौर तरीके में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। More and more expenses. The next 20 years saw even more changes without cows and buffaloes. तो अगले 20 सालों में काफी बदलाव आया है। बिना काऊ और बफेलो के देयर वॉज नो काऊ डंग। तो अगर गाय और बफेलोज ही नहीं होंगी तो गोबर कहाँ से आएगा? टू बी यूज्ड इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर। और गोबर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? फर्टिलाइजर बनाने के काम में लाया जाता है। हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर। हसमुख को बहुत ही महंगे फर्टिलाइजर खरीदने पड़ रहे थे। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप वर इजीली इफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट। और नए जो बीजों के वैरायटी थी वो बहुत ही जल्दी उसमें क्या लग जाते थे? कीड़े लग जाते थे। मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स। तो कीड़ों को दूर रखने के लिए खेतों में मेडिसिन का छिड़काव करना पड़ता था। ओह व्हाट अ बैड स्मेल दिस हैड। और बीज क्या कह रहा है कि उन मेडिसिन की स्मेल बहुत ही खराब है। एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर। और साथ ही साथ वे बहुत महंगे थे। द कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। और नई फसल के लिए कैनल का जो पानी था वो पर्याप्त नहीं था। ऑल द फार्मर्स यूज्ड पंप्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड। और इसलिए जमीन के अंदर के पानी को निकालने के लिए सभी किसानों को किसका इस्तेमाल करना पड़ता था? पंप का। टू मीट ऑल एक्सपेंसेस लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। और इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए किसान को बैंक से लोन लेना पड़ता था। वट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रीपे द लोन। चाहे प्रॉफिट कितना ही कम हो, उनको लोन पूरा का पूरा वापिस करना ही पड़ता था। बट देयर वॉज लिटिल प्रॉफिट, एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन। तो सभी क्या उगाने लगे? क्या उगाते थे? कॉटन। सो द कॉटन प्राइसेस वर नॉट एज हाई एज बिफोर। और कॉटन का रेट क्योंकि सब उगाने लगे तो पहले की तरह उसका रेट हाई नहीं था। द सॉइल इटसेल्फ वॉज नो लॉन्गर द सेम। और लंबे समय तक एक ही प्रकार का अगर हम फसल उगाते हैं तो जमीन की जो उपजाऊपन है वो भी नष्ट हो जाती है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स एंड हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच। तो एक ही जैसा फसल लगाने के कारण और साथ ही साथ केमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से जमीन जो है वो बैडली इफेक्ट होती है। दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर। इसीलिए वहां अच्छी फसल नहीं उग पाती। इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन। तो इस कारण से सिर्फ खेती के ऊपर अपना लाइवलीहुड निकालना किसान के लिए बहुत ही मुश्किल था। हसमुख टू चेंज्ड विद द टाइम्स। समय के साथ हसमुख भी बदल गया। ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मस्ट ऑफ द टाइम। वो ज्यादातर समय परेशान रहता था और गुस्से में रहता था। हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। और उसका पढ़ा लिखा बेटा परेश खेतीबाड़ी नहीं करना चाहता था। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर। और उसने किस काम को करना शुरू किया? एज अ ट्रक ड्राइवर के रूप में। आफ्टर ऑल द बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रीपेड। ऑफन परेश डज नॉट कम होम फॉर डेज। तो परेश बहुत दिनों तक घर नहीं आता था। एट टाइम्स ही इज अवे फॉर अ वीक। कभी कभी उसे सप्ताह भर वो उसको बाहर रहना पड़ता था। 2 days बैक व्हेन ही केम होम। जब वो 2 दिन पहले घर आया, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग बा ही आस्क्ड हिज मदर। उसने अपने मम्मी से कहा, वेयर इज दादाजीज वुडन शीट बॉक्स। दादाजी का वुडन शीट बॉक्स कहाँ है? इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल्स फॉर द ट्रक। मैं उसमें क्या रखूंगा? ट्रक के टूल्स और स्क्रूज उसमें रखूंगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी। अब आपको समझ में आया कि मैं अपनी कहानी क्यों कह रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ अ बाजरा शीट फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट। तो बाजरा शीट की जर्नी पढ़ेंगे जो कि खेत से होकर आपके प्लेट तक पहुंचता है। व्हाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। आपको अगले पेज में कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। बाजरा की फसल अभी खेतों में है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप उसको रोटी बनने तक का आपको पिक्चर में दिखाया गया है। In picture 2, you can see the bajra cobs in the mortar.
ओखली कहते हैं, जिसे यूज्ड फॉर क्रशिंग। यहाँ पे ओखली में जो बाजरे की फसल है उसको क्रश करने के लिए रखा गया है। द कॉब्स आर क्रश्ड विथ अ पेस्टल, जिसे कि मूसली कहते हैं, एंड द शीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉब, और मूसल में रख के उसको क्या किया जाता है, मूसली से उसको सेपरेट किया जाता है। यू कैन सी द सेपरेटेड शीड्स इन पिक्चर 3। पिक्चर 3 में आपको जो अलग किए गए दाने हैं वो दिखाया गया है। नाउ दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय बिग मशीन्स, और अब ये काम किससे किया जाता है, बड़े बड़े मशीनों से, लाइक थ्रेशर्स। वी कॉल बोथ दिस एंड एज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूजिंग आवर हैंड और बिग मशीन। तो ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, एक हमारे हाथों के द्वारा और दूसरा मशीन के द्वारा, टू क्रश द शीट। तो आज हमारे बाजरे की शीट की स्टोरी खत्म होती है। आज आपको इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूंगी, उसे कॉपी में लिखना है और साथ ही साथ लर्न भी करना है।